मियां साहब उतने पॉपुलर हैं जितने 2013 में थे? 70% लोग गंदा पानी पी रहे हैं। शेर को किसी को भी नहीं, शेर को बल्ला बल्ला बल्ला। अयाज सादिक बमुकाबला अलीम खान, कांटे का मुकाबला है। शेर को शेर बल्ले नो शेर को तमलीग नून 36 दफा वोट पाए, हम रिक्शा चला रहे हैं, हम किसी को वोट नहीं देंगे। 2013 इमरान खान सब पीक पे थे ना, तो ज्यादा तो पॉपुलैरिटी आज नहीं है उनकी। जो तासुर है कि अलीम खान पैसे बहुत चलाता है कैंपेन। मेरे तो जो पैसे हैं वो मेरी जेब के हैं, मैं अपनी जायदाद बेचता हूँ। आप देख रहे हैं इधर चलना मुश्किल हो गया है। बच्चे तो ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं इस पानी के अंदर, मगर ये पानी टांगों के ऊपर तक आ रहा है। नवाज शरीफ हमारा सज्जन है, ये गरीब का कोई भी कुछ नहीं करता। हम नवाज शरीफ की हुकूमत देखना चाहते। जो महंगाई के ऊपर कंट्रोल करेगा हम उसे चाहेंगे। मैं इधर पीटीआई का बड़ा झंडा लगाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। अभी मैं लाहौर के हल्के एन 129 में बैठी हूँ। ये लाहौर का गढ़ है, ये वो हल्का है जिसमें बाई इलेक्शन में मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि लाहौर ने वफा की है PMLN से। वफा किससे की? तब अयाज सादिक साहब से की। इस हल्के में आज भी सरदार अयाज सादिक 19th स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली बमुकाबला अलीम खान साहब तहरीक इंसाफ के एक बड़ी कदावर शख्सियत है, जो मारूफ रहे हैं इलेक्शन में अपने पैसे के इस्तेमाल के हवाले से भी। बहरहाल आज ये देखना है कि NA 129 ने अपना क्या माइंड बनाया हुआ है। प्रीवियसली ये NA 122 था, मगर डिलिमिटेशंस के बाद, नई हल्का बंदियों के बाद NA 122 एग्जिस्ट नहीं करता। उसके पुर्जे और पार्ट्स ऐसे तोड़े गए और दीगर हल्कों में डाले गए कि अब वो सिरे से एग्जिस्ट नहीं करता। और सिरे से अगर ये कहा जाए कि NA 129 एक नया हल्का काव आउट हुआ है लाहौर में, तो ये गलत ना होगा। इस हल्के के अंदर भी अब मुख्तलिफ दीगर ऐसे पार्ट्स शामिल कर दिए गए हैं लाहौर के, जो पहले अंडर अयाज सादिक अलीम खान नहीं आते थे। इसमें कुछ ऐसे हल्के हैं जिसमें साद रफ़ीक साहब ने भी काम किया है, कुछ ऐसे हल्के हैं जिनमें शेख रोहिल असगर साहब ने भी काम किया है, वहीद खान साहब ने भी काम किया है। मगर अब ये मिलजुल के एक नया हल्का काव आउट हुआ है NA 129। ये माल रोड से शुरू होता हुआ, जमखाना के एरिया से शुरू होता हुआ गाजियाबाद तक जाके ख़त्म होता है। यानी कि अगर आप वाघा बॉर्डर की तरफ जा रहे हों नहर के जानिब से, कनाल की जानिब से, सारा जो आपके सीधे हाथ के ऊपर एरिया इलाका आएगा, ये सारा NA 129 के अंदर अब काउंट होता है। बड़ा सख्त मुकाबला होगा, कांटेदार मुकाबला होगा। और गो के अयाज सादिक साहब ने एक दफ़ा ये चैलेंज दिया था और क्लेम किया था कि मैं हैट्रिक करूँगा। तो अब देखते हैं कि वो कितने पानी में हैं, कितने मजबूत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बहरहाल पूरे लाहौर का अगर मैं कहूँ कि वोट जो है वो मियां नवाज शरीफ के नाम पे डलता है, तो ये गलत ना होगा। अभी भी आप देख रहे हैं NA 125 के अंदर भी फैसले हो रहे हैं। फैसले बड़े लेट हुए। मरीम नवाज साहिबा पहले आई, उसके बाद बिलाल यासीन ने क्लेम किया वो डिज़र्व करते हैं सीट, फिर परवेज़ मलिक की बात आई और फिर भी खान की बात आई। फाइनलाइज बहुत एंड में जाकर हुआ, क्योंकि वोट बहरहाल नवाज शरीफ का है। जिस तरह कैंडिडेट्स भी इधर से उधर उछाले जा रहे हैं, वोट शेर का है। आज देखते हैं कि इधर लोग जो हैं वो कितने बेदार हैं, कितने आगाह हैं और इस वोट को, अपनी पर्ची को कितनी संजीदगी से इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। किसकी हुकूमत आप बनाना चाह रहे हैं, सरदार अयाज सादिक की या अलीम खान की? सरदार अयाज सादिक साहब की। उन्होंने काम किए नजर आ रहा है। क्या काम किए? कौन सा काम नहीं हुआ ये बताएं आप। आपका इलाका है, मुझे बताएं आप किस चीज़ से खुश हैं? इधर तकरीबन तमाम काम हुए। पहले साद रफ़ीक साहब MNA थे, यासीन सोल MPA थे और 11 22 सर्विस थी दोनों की, जब का उसी टाइम अवेलेबल हुए। आप किसको वोट दे रहे हैं भाई? शेर को देंगे। साहब दे नारे बजणगे। किसको वोट देने का इरादा है? अयाज सादिक को। आपका? शेर को। अयाज नून लीग को। हाँ, शेर को देंगे। कोई खास वजह? बहुत काम कराया उन्होंने लाहौर का। जैसे पूरे लाहौर का, आपके हर इलाके का कराया उन्होंने। आप मजमूई तौर पे मुतमईन हैं। आप किसको देंगे? शेर को हम दे रहे हैं। शेर है जी। हाँ, इंशाल्लाह शेर को देंगे। इमरान खान को तो देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। It seems he's being held hostage to his own reputation, unfortunately. इधर लोग जो हैं अलीम खान साहब के, इनिशियली जब हमने ये मार्केट में आगाज़ और काम अभी स्टार्ट किया है, सर्वे लेना, लोगों से बात करना, वो ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हैं उनकी रेपुटेशन से। अब बहरहाल बात करते हैं आगे जाके। चाचा अस्सलाम वालेकुम।
वोट किनू पाना है, शेर नू या बल्ले नू? पीपल पार्टी पीपल पार्टी नू, तीर नू। ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। आप किसको वोट देंगे भाई? पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री देख लें, सिवाय नवाज शरीफ के किसी ने काम नहीं किया। नवाज शरीफ तो पुराने शेर के ही हैं जी, हम तो शेर को ही वोट डालेंगे। किसको वोट डालेंगे आप? पीटीआई को। और क्यों? वो अच्छा काम कर रही है और इंसाफ के हक में चल रही है। इधर तो मेजोरिटी मुझे नजर आई है शेर की, एक अक्सरियत। यहाँ तो शेर को ज़्यादा। खास वजह? वो इधर ये मेट्रो का ये बनाने लगा है, गोल चक्कर को मेट्रो का पुल बनाने लगा है और अच्छा काम कर रहा है वो इधर इस एरिया में। अच्छा कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं देते? वो जो है ना इंसाफ के हक में चल रहा है। पीटीआई जो है ना इंसाफ के हक में चल रही है और इसलिए उसको वोट डाल रहे हैं हम। पीटीआई। खास वजह? आई थिंक नए चेहरे सामने आने चाहिए, और क्योंकि आप एक जो पार्टी है इसको आप ट्राई कर चुके हैं 3 दफ़ा, तो क्यों ना नए लोगों को सामने आना चाहिए, उनको लाना चाहिए। पीटीआई अभी जेन में आ रही है, अभी कोशिश करेंगे कि उसी को वोट दें। हाँ जी, आप किसे वोट देंगे? वोट पीटीआई। और कोई खास वजह इसकी? हाँ जी, तब्दीली चाहते हैं, पहले कुछ नजर नहीं आया, अब नजर आ रहा है। मेट्रो का भी एक और वादा किया है कि एक और पुल बनाएंगे इधर गोल चक्कर। मेट्रो को छोड़ें, गाड़ियों को छोड़ें, पुलों को छोड़ें, सड़कों को छोड़ें, गरीबी को देखें, पानी को देखें, तंदुरुस्ती को देखें। ठीक है, बस ये चाहिए। पीटीआई को। आप किसको दोगे बाबा जी वोट? मैं मौत को। मौत को? बाबा जी अल्लाह आपको लंबी सेहत तंदुरुस्ती अता। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? ये बेईमान आ गए सारे के सारे। सलीम खान या अयाज सादिक? सब जोर है। वोट नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। सलीम का अच्छा कैंडिडेट है, वो जीतेगा इंशाल्लाह, वो इस बार जीतेगा और पता चल जाएगा शेर को कौन जीता था। वो इन्हों को पैसे देते हैं आपको? नहीं, पैसा नहीं देते, फिर भी हमारा जो वोट है वो हमारा सलीम खान को ही है। मुझे ये बताइए कि टू बिगिन विद, क्योंकि एक नया हल्का ये कार्व आउट हुआ है ऑल टुगेदर, 122 नहीं है, वो वॉश आउट हो चुका है जी कम्प्लीटली, और अब ये डिफरेंट पीसेस लेके इस हल्के को बनाया गया। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस हल्के में? देखिए, कुछ यूनियन काउंसिल्स तो वो हैं जहाँ से मैं एमपी रह चुका हूँ, लेकिन बहुत सारा हल्का जो है वो नया आ गया इसमें, और लेकिन कई एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें मेरा ताल्लुक़ पहले से था। कैंट के एरियाज़ हैं, वहाँ पे मेरा ताल्लुक़ था, लोगों के साथ राब्ते में था। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो मेरे लिए बिल्कुल नए हैं, तो वहाँ पे मुझे ज़रा थोड़ा सा लगता है कि मुझे ज़्यादा कैंपेन करनी पड़ेगी। आपके हक में तो नहीं जा रही, बट एक अब ये भी इसका फीचर है कि इसके मुख्तलिफ हिस्से जो एड ऑन किए हैं, कहीं शेख रोहिल अकरम ने काम किया हुआ है, कहीं साद रफीक का काम लोग बात कर रहे हैं, इट्स ऑल बीइंग पुट टुगेदर नाउ, बट ओवरवेलमिंगली मैंने महसूस किया है कि ऑन ग्राउंड शेर का वोट है, नवाज का वोट है। उसको आप किस तरह काउंटर करेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग कि आपका तो ओपोनेंट भी तगड़ा है? देखिए, असल इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि NA 122 में जब इलेक्शन हुआ, आज से 2 साल पहले की बात है, तो नवाज लीग की हुकूमत थी, मियाँ साहब जो है ख़ुद प्राइम मिनिस्टर थे और ख़ुद नीचे जो है वो चीफ़ मिनिस्टर थे। अगर उस ज़माने में जब वो चीफ़ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर थे, अगर वो हल्का जो NA 122 था, जो लाहौर शहर का गढ़ था, जो गढ़ी शाहौर इलाका जो था, और ये मियाँ साहब का पुराना हल्का भी रहा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है इस हल्के से इलेक्शन लड़ते रहे, तो अगर उस हल्के में मैंने इनको नून को हरा दिया था विद ऑल देयर माइट, 75 और 72 हज़ार का फर्क सिर्फ। हाँ नहीं, वो 75 और 72 तो वैसे ऑफिशियली था ना जी। अच्छा, लेकिन तो बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, उनकी पूरी काबीना, उनके हर MNA, हर MPA को पता है। अगर आप किसी से ऑफ द रेकर्ड पूछेंगे और उनसे ये बात पूछेंगे कि जी आपने वो इलेक्शन जीता था, ये हारा था, ऑफ द रेकर्ड अपने तौर पे किसी से रब्ता करके, तो वो आपको बता देंगे कि वो भी इलेक्शन हारे। याद नहीं है ये मानने में, क्योंकि वो इलेक्शन भी मैंने किया ऑफ द रेकर्ड भी, जब हम देखते थे क्या ख्वाजा साद रफीक, क्या माजी मेमन साहिबा, यू नेम इट, आई नो ऑल ऑफ देम वर इन ग्राउंड, को टास्क किया गया था कि आप आएँ और वक्त गुजारें और इधर कॉर्नर मीटिंग्स करें, और वी सॉ ऑल दैट एब्सोल्युटली। वो बिकॉज वो वक्त भी ऐसा था जो इनकी डू और डाई वाला इलेक्शन था, ज़रूरी था। मरियम बीबी ने भी तो शुक्रिया अदा किया कि वफा करी हमसे, हैट्रिक का भी दावा किया। हैट्रिक तो नहीं करने जा रहे हैं सादिक साहब? नहीं, इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में अब वो ना वफाकी हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत है, ना वो मारवी मेमन के चेक्स हैं, ना ही अब जो है वो रेलवे की मिनिस्ट्री है, ना ही बाबडा की मिनिस्ट्री है, ना ही नई नौकरियों के
जो है वो परवाने हैं, तो इसलिए अब मुकाबला करना है 1 on 1 अयाज साहब को, बगैर बैसाखियों के, बगैर किसी हेल्प के। तो इंशाल्लाह ताला अब वो तो धांधली नहीं रोएंगे नो मैटर व्हाट द रिजल्ट। नहीं, मैंने तो आपको कहा कि देखें पिछली दफ़ा भी मैंने तो पहले दिन एक्सेप्ट कर लिया, मुझे पता है कि कितनी धांधली हुई है, उनको भी पता है कितनी धांधली हुई है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप चैलेंज नहीं करेंगे। देखिए मैं इसलिए अगर तो मेरा वो आखिरी इलेक्शन होता तो मुझे फिर परवाह होती कि जी मेरा आखिरी इलेक्शन था और मेरा ख़त्म हो गया करियर, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में मैं तो हुसैन नवाज मेरा क्लास फेलो है, तो मेरे पास अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो अभी मेरे पास टाइम है कि मैं इनका काफ़ी सारा मुकाबला कर छोड़ूँ। अलीम खान साहब भी मैदान में जीतने के लिए उतरे हैं। नेचुरली वो कह रहे हैं कि वैसे तो मेरी जीत 2015 में भी थी मगर कुछ नहीं होता इस बार, बिकॉज बहुत कम मार्जिन से हारे। वो कहते हैं बस थी या आप लोगों ने अपनी मशीनरी यूज़ की और पूरी काबीना उतारी थी मैदान में। मैं उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वोट जो 2013 में जिन लोगों ने डाला था उन्होंने 2015 में उनका वोट शिफ्ट कर दिया गया। मैं उनके खिलाफ किया हूँ, ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं पेश हो रहे इलेक्शन कमीशन में, तारीखों पे तारीखें 2015 से लेकर 16 से 17 से 3 साल गुजर गए तो वो नहीं हो रहे पेश, इसलिए कि वो क्रिमिनल चार्जेस बनने लगे हैं। वो पॉलिटिकल वर्कर है, उनको पॉलिटिकल फाइट करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। तो वो बिकॉज मार्जिन भी कम थी हार की, तो 2 दफ़ा आप पहले भी इससे खान साहब से भी जीत चुके हैं। मुझे बताइए कि टफ टाइम है, टफ कंपटीशन है अलीम खान के साथ। देखें कोई भी कैंडिडेट हो, जब 2002 में हम गए थे तब भी इमरान खान साहब थे ना, और वो भी टफ था। जब 2008 में गए पीपल्स पार्टी था, कहाँ 80,000 वोट, कहाँ 25,000 वोट, मैं उसको भी टफ गिनता था। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि उसी मार्जिन से जीतेंगे या ज़्यादा बड़ी मार्जिन से जीतेंगे? बिकॉज अलीम खान इज श्योर ऑफ हिज विन दिस टाइम। चलें, आई एम ऑल्सो श्योर ऑफ माई विन। अल्लाह ताला बड़ा बोल नहीं बोलता। 2013 इमरान खान साहब पीक पे थे ना, उससे ज़्यादा तो पॉपुलैरिटी आज नहीं है उनकी। नहीं मियां साहब उतने पॉपुलर हैं जितने 2013 में थे? ज़्यादा हैं। उससे ज़्यादा है? जी। क्यों? मैं पब्लिक से जाकर जब मिलता हूँ तब मुझे ये फीलिंग होती है। और पब्लिक का क्या आपको रिएक्शन ज़्यादा दिखाई देता है? They are charged and they are angry. They are angry. गुस्से में? They are angry. वो ये कहते हैं कि इतना कुछ निकल गया, बड़े फ्लिम्जी ग्राउंड के ऊपर जजमेंट आई, ब्लैक लॉ डिक्शनरी को कोट किया गया। गाजियाबाद में अभी मौजूद हैं। बारिश का ये आलम है कि 10 मिनट बारिश के बाद ये मार्केट का ये हाल है जो अभी आप देख रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम लगता है कि इधर भी कोई मौजूद नहीं है। लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके इलाके से सरदार अयाज सादिक और अलीम खान खड़े हो रहे हैं, किसको वोट डालेंगे? शेर का वोट है, पक्का वोट है इंशाल्लाह ताला। किसको वोट देंगी, शेर या बल्ला या कोई और? शेर नहीं, बल्ला होना चाहिए। शाहजी किन्नू वोट पाओगे? पीपल्स पार्टी को। जाले हो? हाँ जी बिल्कुल। देखिए ऐसे माहौल हो जाती है, स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। मैं कहूँगी हम जैसे लोग जो अपने घरों के बाहर 2-2 इंच पानी बर्दाश्त नहीं करते, एकदम वाइपर बाहर निकालते हैं। ड्रेनेज सिस्टम बेहतरीन है आपके पॉश इलाकों का। इन इलाकों की बदकिस्मती ये है कि चंद कतरे पानी से सारा कुछ स्टैंड स्टिल पे आते हैं। बच्चे आप देख रहे हैं नंगे पाँव भाग रहे हैं इस पानी के अंदर। वबाएं भी इस तरह फैलती हैं, बीमारियां भी होती हैं। फिर वोट किसे देंगे? नवाज शरीफ को। आप इधर आके बताओ किसको वोट दोगे? ये तो शेर का रिक्शा है। इमरान खान इंशाल्लाह ताला इमरान खान होएगा, अलीम खान होएगा, ये तो इमरान खान ही होएगा इंशाल्लाह। वजह सारी जिंदगी इन्हां नूं दबाया, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ सारे ने इन्हां नूं दबाया। ऐरकी नवे बंदे नूं मौका देना चाहिए, ऐरकी इंशाल्लाह ताला इन्हूं मौका मिलेगा। आप देख रहे हैं इधर चलना मुश्किल हो गया है। बच्चे तो ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं इस पानी के अंदर, मगर ये पानी टांगों के ऊपर तक आ रहा है, एंकल्स के ऊपर तक ये पानी यहाँ पहुँचा है। सख्त गंदा पानी है। निकासी आप का सिस्टम इधर कोई भी नहीं देखने को मिल रहा। कह रहे हैं कि खुद ब्लॉक कर दिया लोगों ने, मगर समझने से कासिर है। इधर कोई अगर गटर हो, कोई खड्डा हो, कोई मैन होल हो, कितनी जिंदगियां खतरे में हो सकती हैं। छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो भाग रहे हैं, बहुत बहुत खतरनाक सिचुएशन है ये। आप गाड़ियों को भी गुजरते देख रहे हैं, गाड़ियों का भी इधर से गुजरना,
रिक्शे सारे स्टैंड स्टिल पे आ गए इधर। रिक्शे कह रहे हैं कि हम सवारियां लेके बैठे हुए हैं क्योंकि अब चला नहीं जा सकता। ये जहन में रखिए कि ये अभी पूरे दिन की बारिश नहीं है, बस फकत 10 मिनट की बारिश है जिसने मार्केट का और इस पूरे इलाके का ये हाल कर दिया है। शेर को, बल्ले को, किसी और को? शेर को। क्यों? हमारे लोरिये हैं। अच्छा, दिल शेर पे ही मानता है। ये अच्छे काम किए उन्होंने। किसको वोट डालेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेर को जी। क्यों? शेर हमारे इलाके का अच्छा आदमी है, मलिक भाई साहब बहुत अच्छे आदमी है। अगर अब तो इधर से अयाज सादिक खड़े हों, लेकिन वो छोटी सीट उन्हीं के, छोटी सीट मलिक वहीद के पास है। एनए की सीट पे किसको वोट डालोगे? अलीम खान या सरदार एजाज को? आप? शेर को डालेंगे। तो आप अपने नुमाइंदों को ये नहीं कहते आपका सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करेंगे? हालात देखें आप। बाद में सिर्फ एक यही हल्का थोड़ी सी जगह है जो जिसमें पानी खड़ा होता है, बाकी सारा का सब क्लियर हो गया है। वो भी इस फंड में इंशाल्लाह हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। आपके गली मोहल्लों में जाऊं तो ये पानी नहीं खड़ा होगा? नहीं, पानी नहीं खड़ा हो। ये भी थोड़ी देर बारिश खत्म होगी, पानी खत्म हो जाएगा। किसको वोट डालो? बल्ले नू, शेर नू? बल्ले नू। अलीम खान? वैसे ही बाहर कोई नवा बंदा चॉइस करिए। ये मेरे छोटे नन्हे बच्चों की टीम है, ये प्यारे से बच्चे। इन्होंने कहा है हम आपको तंग नहीं करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे हाथ पकड़ के कि कहीं स्लिप ना हो, किसी खड्डे में ना गिरे। बच्चे हैं, उनका इलाका है, शायद वो बेहतर समझते हैं कि कहाँ खड्डा है, कहाँ गटर है, कहाँ नहीं है। शेर या बल्ला? बल्ला। आप किसको वोट डालेंगे? शेर। और वजह है? वजह ये है कि उन्होंने काम बहुत ज़्यादा किए हैं, ठीक है, और उनका नज़रिया भी ठीक है। अब हवा हर तरफ पीटीआई की चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जीतेगी। उनकी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस तरह का फ़र्क? अभी वो कह रहा है कि मैंने नया पाकिस्तान बनाना है, उसको नया पाकिस्तान बनाने के लिए वो पुराने इलेक्टेबल को ले रहा है, ठीक है। कोई नया बंदा तो उसके साथ है नहीं। शेर को। किसी को भी नहीं। शेर को। शेर को। बल्ला बल्ला बल्ला। शेर को। शेर शेर। बल्ले नू। शेर को। मुस्लिम लीग नून। 36 दफा वोट पाए, हम रिक्शा चला रहे हैं, हम किसी को वोट नहीं देंगे। जो महंगाई के ऊपर कंट्रोल करेगा हम उसे चाहेंगे। ये गरीब का कोई भी कुछ नहीं करता, गरीब गरीब ही रहेगा सारी। हाँ, शेर को वोट देंगे। ऐसी तो तुहानू क्या पहले डैम बनाओ, जिन्हों कहोगे असीं पा देंगे। ये हंगामे हो रहे थे खुदकशी के, वो ख़त्म किए हैं। मैं शेर को वोट डालूंगा। वजह? उसकी वजह ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सी पैक का मंसूबा लेके आए हैं, जो पूरी दुनिया में इतना बड़ा मंसूबा है कि उसके सम्राट जो हैं पाकिस्तान को ज़र मुबादला आएगा। इस इलाके में एक हॉस्पिटल बनाया गया है नया, 56 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, पानी के ट्यूबवेल लगाए गए हैं नए, और इस नून लीग की हुकूमत बहुत अच्छी है, हम इसके कामों से मुतमईन हैं। डेवलपमेंट का तासुर और काम का तासुर के शेर ने काम बहुत किया है, और वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर आप देखें तो काम नज़र आता है, और ये बहुत मुतासर कर रहा है लाहौरियों को। मैं लाहौर के मुख्तलिफ हलकों को कवर कर रही हूँ। इसको आप कैसे टैम्पर करें? जब आपकी इग्नोरेंस इतनी हो कि आपको आम आदमी का कोई पता ही ना हो कि वो बेचारे के साथ क्या हालात हैं। आप वो ट्रैक देखिएगा, वो जो ऑरेंज ट्रेन बनी है, अब 200-250 अरब रुपए की ट्रेन बनी है लाहौर शहर में। ऑफिशियली 2 लाख आदमी उसको जो है वो इस्तेमाल करेगा। लाहौर की आबादी है 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख में से 2 लाख बंदा इस्तेमाल करेगा। 2 लाख बंदे के ऊपर कॉस्ट आएगी 12 अरब रुपया नुकसान एवरी मंथ। जब हम वो पूरा करते जाएंगे तो आप सोचें कि हमने लाहौर शहर में 70% लोग गंदा पानी पीते हैं। एक तो गंदा पानी होता है ना कि चले नीचे से आपने बोर नहीं पूरा किया और गंदा पानी आ गया, वो नहीं है। ये वो पानी है जो कि सीवर के पानी के साथ मिला हुआ है। इशू ये है 70% लोग गंदा पानी पी रहे हैं। उसमें से कितने % लोग हेपेटाइटिस का शिकार हैं। उसमें से फिर जब आप हॉस्पिटल जाएं, आप किसी हॉस्पिटल चली जाएं और हॉस्पिटल में जाके हमारे हालात देखें। लाहौर जो सबसे मॉडर्न सिटी है पंजाब का, उसके हॉस्पिटल में जाके उसका असल चेहरा देखें। अच्छा, अब फिरोजपुर रोड है, फिरोजपुर रोड जब बनी उसके 1 महीने बाद दोबारा उखाड़ दी, फिर ये जंगला बस बननी शुरू हो गई, फिर दोबारा ठेके शुरू हो गए। अब फिर आप उस फिरोजपुर रोड के 7 गलियां जो हैं लेफ्ट और राइट, उसके अंदर चले जाएं, वहां देखें क्या हालात है। ऐसे लगता है जैसे आप एकदम किसी बहुत मॉडर्न सिटी से बहुत कोई पसमानदा इलाके में आ गए।
नकासी आपका कोई अच्छा सिस्टम क्यों नहीं है? आप NA-122 में जाके देखें, जहाँ इतना पानी खड़ा होता था, वहाँ पानी खड़ा होता है या नहीं होता? तो ये वैसे आपके पास जबरदस्त चीज़ है ना अपने नए हल्के को देने की कि जाओ उधर जाके देखो वोटर से और ये करूँगा अगर लेकर आओ। रिहायशियों से पूछने क्या किया। ये तो अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसमें सक्सेसफुल होते हैं, बट यहाँ भी काफ़ी काम हुआ हुआ है। ये जो 129 है इसमें काफ़ी डेवलपमेंट काम है। और आप मज़ीद क्या करेंगे अगर आपको वोट दे दिया जाए? ये सब डिपेंड करता है, मैं अकेला कुछ नहीं करता। मैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, हमारे ओहदेदार जो होते हैं पार्टी के, उनको बिठा के उनसे फैसला करते हैं कि जी हमने रिकमेंड किया जो PTI का नहीं है दे सफर बिकॉज इवन दो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप लोकल गवर्नमेंट को किसी सतह पे किसी कैपेसिटी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट यूनियन और बोर्ड मैं इससे नहीं एग्री करता। नहीं, आपका एज है। मुझे ये बताइए कि ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन क्या होते हैं? ये पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं और ये पार्टी के ओहदेदार भी होते हैं, तो इनको आप कैंपेन करने से किस तरह रोक सकते हैं? इलेक्शन कमीशन रोक रही है, वो गलत कर रही है ना। मैं नहीं एग्री करता इस चीज़ से। इलेक्शन का वो क्या उनको वोट डालने से भी रोक खिलाफवर्जी करेंगे इस कानून की? लोग नहीं मान रहे, लोग कहते हैं हम कन्वेंसिंग करें, हम जलसे नहीं करेंगे, हम डोर टू डोर चले जाएंगे। तो आप उनको किस तरह रोक सकते हैं? हम अभी NA-129 के मियां मीर अपर माल के इलाके में मौजूद हैं। इधर पहले भी ज़्यादा वोट है, आज सादिक साहब को पड़ा था। देखते हैं कि इस दफ़ा जो इधर के मकामी लोग हैं वो अपना फ़ैसला जो है वही रखेंगे या अपने फ़ैसले को तब्दील करेंगे। किसको वोट देंगे? नून लीग को देंगे। हमारे हर काम किए नून लीग ने। सिर्फ ये नाले का मसला है थोड़ा सा, ये इसमें गंद वगैरह स्मेल आती है, सारा जो AC वगैरह लगाते हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं। 10 से 15 दिन बाद सारे ट्रिप होने शुरू हो जाते हैं AC वगैरह। ये यूनिवर्सिटी है, इनको भी बहुत मसला होता है स्मेल की वजह से। कोई स्टूडेंट यहाँ पर रहता नहीं है हॉस्टल में। नहीं तो फिर आपने शेर से अपने नुमाइंदों से बात नहीं की पहले 2013 में? लेकिन बात की है, लेकिन वो ये मसला नहीं हल हो रहा हमारा। हम वोट शेर का ही है? वोट शेर का, पूरे ख़ानदान का? ख़ानदान का। आप किसकी हुकूमत देखना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की। अच्छे काम किए हैं यहाँ पे। आप किसको वोट देंगे? PTI को, इंशाल्लाह PTI को, क्योंकि खान साहब ने जो अपने जो मंशूर रखा हुआ है वो हमें बहुत अच्छा लगा। और नई हुकूमत आनी चाहिए क्योंकि वो यंगस्टर को लेके साथ चल रहे हैं, इसलिए नई हुकूमत आनी चाहिए। शेर की, हम भी शेर वाले। भाई किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं? शेर की, बल्ले की, किसी और की? इमरान खान की हुकूमत देखना चाहते हैं क्योंकि बस हम इमरान खान को लाइक करते हैं, तब्दीली चाहिए, इसलिए उसका वोट। तो आपका घर भी इसी इलाके में? ये सामने हमारा घर है। और कितने लोग हैं? हम 7 लोग हैं। सारे दे रहे हैं बल्ले को? दे रहा हूँ, बाकी साहब नून लीग को दे रहे हैं। क्यों? बस बताया तो आपको, इमरान खान को लाइक करते हैं। इमरान खान नहीं तो बेगम साहिबा, अम्मी अब्बा? कोई भी नहीं, सब शेर के हैं। वोट किसे देना है घर वालों ने? शेर का। लाहौर में इतना तरक्याती काम हुआ है, सब लिहाज से नवाज शरीफ ने किया है, किसी ने भी नहीं किया आज तक। जरदारी हुकूमत का देखे 5 साल दौर, किसी ने आज तक काम नहीं किया। बल्ला बस बल्ले में इतने सुराख होंगे कि वो खेलने के काबिल ही नहीं रहेगा। लब्बैक यार। पूरे घर का वोट लब्बैक का? नहीं, PTI के हैं बाकी। क्या सोच के वोट दे रहे हैं? मैंने अल्लाह के वली को वोट देना है। वोट किसको देना है? हैं जी? वोट किस? खान हो। मैं किसी को नहीं देता। वजह होगी? मुझे किसी पे यकीन नहीं है। मैं नवाज शरीफ को। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। वोट किसको देना है? PTI को। और वजह? चेंज सोचा ही नहीं अभी। बरादरी बेस, कांगड़ी बरादरी बेस। हाँ, अभी आपने जिस तरह देखा कि सब्जी वाले जो हैं ये कह रहे हैं कि हमारी बरादरी का वोट होगा। बरादरी बहुत मैटर करती है पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर, और NA-129 में शेख, गुज्जर, अंसारी और ख्वाजे, ये बड़ी 4-5 बरादरियां हैं जिनका वोट जो है ये ऑफकोर्स मैटर करता है, और एक बड़ा क्लैन जो है वो अपने बरादरी के मुताबिक वोट देता है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग वोट किसे देंगे? वोट किसे देंगे आप लोग? आपका जो दिल मानता है, शेर को, बल्ले को? ना शेर को ना इमरान खान को, किसी को भी नहीं देंगे। वो हमारे लिए, आवाम के लिए क्या करते हैं? बिजली के बिल इतने आते हैं, गैस वो नहीं सर्दियों में देते हैं, तो हम किस लिए उनको बिल? बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई मुस्तकबिल। मैंने एक बात बताऊं, आप वोट दोगे तो आप मजबूत होगे, बाइख्तियार होगे। वोट ना देना अक्लमंदी नहीं है, वोट ना देना अपने आप को कमजोर करना है।
घर में आपके मर्द किसको दे रहे हैं? मर्द भी किसी को नहीं दे रहे। जब औरतें ही नहीं दे रही, औरतों को कोई मुस्तकबिल नजर आए, बच्चों का मुस्तकबिल नजर आए, तो फिर ही वोट देंगे। आप वोट किसे देंगे? जी, वोट किसे देंगे? वोट कास्ट इमरान खान को कास्ट करेंगे, बस वो एक चेंज आएगा। तो अब आप शेर से दिल उठ गया है? नहीं, वो नहीं, उन्होंने काफी काम कराए, किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, मौका नया देना चाहते हैं कि उनको भी, उनका भी गुरज माए। नून लीग वोट हमारा इंशाल्लाह जी नून लीग। कोई खास वजह? वजह ये है कि हमारे लाहौर को कितना खूबसूरत कर दिया। ब्रिज देखें, सड़कें देखें, मोटरवे देखें, जब इन पे हम लोग चलते हैं तो फिर याद आती है उनकी। आप किसको देंगे? मियां नवाज शरीफ को। पीटीआई। खास वजह देनी? चेंज, वी वांट चेंज। वोट हम देंगे इमरान खान। खास वजह है कि इन्होंने बड़ा कुछ कर लिया, जेबों काफ़ी भर लिया ने। ये ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, हर बंदे ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, इस वास्ते साडा वोट इमरान खान को देना है। हम तो पीटीआई को डालेंगे वोट। उसकी वजह ये है कि क्योंकि केपीके में लास्ट दिनों में मेरा उधर टूर हुआ था। यहाँ की पुलिस का निज़ाम बहुत गंदा है, लेकिन वहाँ की पुलिस का निज़ाम बहुत बेहतरीन है और बहुत बेहतरीन उन्होंने डेवलपमेंट की है। इस दफ़ा इंशाल्लाह आएगा तो भला ही है। पीटीआई क्यों? क्यों हम चोल टेरों से तंग बहुत आ गए। इन्होंने क्या किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया। हम कहते हैं इंशाल्लाह। लोग कहते हैं लाहौर को बहुत खूबसूरत बना दिया है। लाहौर को क्या करना, महंगाई कम करेगा तो कुछ बनेगा ना। गरीब लोग कहाँ से खाएंगे? गरीब लोगों ने कमाना तो खाना है ना, पर सड़कों को हमने देखना नहीं है। पीटीआई। और कोई खास वजह? खास वजह तब्दीली लाना चाहते हैं। किसको वोट डालना है आप? नहीं, शेर नहीं पाना है वोट। खास वजह? बाजी वो साढ़े दिल की गल है कि साढ़े पंजाब दा पीटीआई। नवाज शरीफ। पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। लगभग यार सोल अल्लाह। नून लीग के देंगे, नून लीग को। की हुकूमत बनाना चाहते हैं? हम नून लीग की। कोई खास वजह? नून लीग काम करवाती, बकाया सब तो रंगबाजी करते हैं। आप भी शेर? नहीं, पीटीआई। कह रहे हैं कि रंगबाजी करते हैं बाकी सब। उनकी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी रहे है। पीटीआई क्यों है? जी, पीपल वांट्स टू चेंज, क्योंकि नून लीग ने बहुत ज्यादा खा लिया है, अब लोग इनमें ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। इमरान अच्छे काम कराएगा, उसको देनी है। नवाज शरीफ ने क्या कराया, आके दे। सारी हमारी गलियां टूटी हैं। हमने कहा ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमने कहा ये सड़क बन रही है तो मेरी ये गली थोड़ी सी बना दो। अच्छा, बना देंगे, बना देंगे, बना देंगे। कोई नहीं बना। गंदा नाला, इसमें बदबू इतनी है, कचरा इतना उधर पड़ा हुआ है। ये हमारे 11 साथ, ये देखे सारी दीवारें यहाँ से टूटी है, पानी आ रहा है, सारा कुछ इस लोगों ने नहीं बनाई। कितने बच्चे गिरे हैं, दुनिया के बच्चे गिरे हैं, बड़े गिरे हैं, गाड़ियाँ गिरी हैं, ये नहीं बनाते, ये वोट लेते हैं खाली। मैं इधर पीटीआई का बड़ा झंडा लगाऊंगी। शेर को। आप किसको डालेंगे? शेर को। आप किसको डालेंगी? शरीफ को। शेर को हम देते हैं वोट। आपकी पड़ोसी तो बड़ी दुखी है इस गंदे नाले से और टूटी सड़कों। मसला है, ऐसे ही करते हैं, हम शेर के ही हैं। आपने देखा कि इस इलाके में भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुतमईन हैं और वो शेर को ही वोट डालना चाहते हैं। बहुत से लोगों का बरादरी वोट है, जिस तरह आपको बताया, बहुत से लोगों का ट्रेडिशनल वोट है, उनका अपना वोट बैंक है, जो कहते हैं कि हमेशा से ट्रेडिशनली शेर का रहा है तो इस बार भी हम शेर को ही देंगे। ऑफ कोर्स कुछ पॉकेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं डिसेंट के जो नहीं मुतमईन, नहीं खुश, वो इस गंदे नाले को कोट कर रहे हैं, टूटी हुई सड़कों की बात कर रहे हैं, नकासी आप की बात कर रहे हैं। वो बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें तालीम और सेहत चाहिए और हमें एक दफ़ा ट्राई करना है कि इमरान खान के ऑप्शन में रखा क्या है। आपने, बिकॉज लोग बात करते हैं इतना खर्चा इतना कुछ किया है, PMLN ने हमारे लिए इतनी डेवलपमेंट की है, आपने अपने तई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या क्या किया है? मैं जब MP था तब तो नहीं, मैंने सरकारी वसाइल से किया, लेकिन तब से लेके आज तक मैं उन लोगों की गमी खुशी में शामिल हूँ। वहाँ पे मैं इलाज करवाता हूँ, मेरा एक हॉस्पिटल में मेरा एक अकाउंट है जो कि पिछले 15 साल से चल रहा है। वहाँ पे मेरे हल्के का जो शख्स है उसका इलाज जो है वो हॉस्पिटल करता है, उसका नाम गुरखी हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसका इलाज होता है और उसका बिल सारा मैं पे करता हूँ। वहाँ पे मेरी 60 डिस्पेंसरियाँ जो कि इस वक्त वहाँ पे चल रही हैं और वो लोगों का फ्री इलाज करती हैं। वहाँ अगर आप किसी वक्त जाएँ, ख़ुद अपने तौर पर जाएँ और वहाँ जाके इंतज़ाम देखें तो वो किसी भी बेहतरीन टॉप लाइन किसी इदारे से वो कम नहीं है, वो बेहतरीन चल रही हैं। वहाँ पे फ्री इलाज होता है, फ्री दवाई होती है, 2 डॉक्टर्स दिन में वहाँ बैठते हैं,
सुबह शाम, और वहाँ पे बैठ के लोगों का इलाज करते हैं। तकरीबन कोई 40 से ज़्यादा जो है वो मैंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हुए हैं जो अपनी जेब से। जी अपनी जेब से, जो वहाँ पे इस वक्त चल रहे हैं, वो भी मैं आपको मेरी ख्वाहिश है कि आप जाएं और अपने तौर पे देखें। ये बॉन्ड जो है अल्लाह का शुक्र है। कोई आपके अहम हल्के तो नहीं कटे डिलिमिटेशन में, जिधर आपने बड़ा काम किया हुआ था? बहुत कटे हैं, बहुत कटे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं एक हल्के की इस गली में पॉपुलर हूँ तो कैसे हो सकता है कि मैं इतना अनपॉपुलर दूसरी गली में हो जाऊँ? मैं उधर भी उतना ही पॉपुलर होऊंगा। तो मुझे इस हल्के से लड़ा दें या उस हल्के से लड़ा दें या लाहौर में किसी भी हल्के से लड़ा दें, मैं इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में इनसे बहुत बेहतर वोट लूंगा। जो तासुर है कि अलीम खान पैसे बहुत चलाता है कैंपेन, ये क्यों है और क्या समझा जाए, क्या सोचा जाए? देखें, जो मेरा हल्का था जिस वक्त मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो मेरे साथ तो मुकाबला हो रहा था पूरी 2 गवर्नमेंट्स का, और वो सारे के सारे तमाम तर वसाइल लेके, हुकूमती वसाइल लेके मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। और अगर मैं उस तरह उनका मुकाबला ना करता तो वो तो मेरे ऊपर इतने हावी हो जाते तो किसी को मतलब पता भी ना लगने देता कि अलीम खान इलेक्शन भी लड़ रहा है। तो मेरे तो जो पैसे हैं वो मेरी जेब के हैं, मैं अपनी जायदाद बेचता हूँ, अपने प्लॉट बेचता हूँ, अपने वो बेचता हूँ। क्या फ़र्क है? आपने 2 इलेक्शंस लड़ लिए पिछले 5 साल में, अब एक और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सो यू हैव बीन इन इलेक्शन मोड थ्रू आउट। आई थिंक इस दफ़ा क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? ये मेरा 13 के बाद 15 और 15 के बाद 18 का इलेक्शन है, तो ये चीज़ इंसान को ऑन द टोज़ रखती है फिर कि वीकनेसेस क्या हैं और उसको किस तरह करना है। बिकॉज मैं हैंड्स ऑन टाइप का पॉलिटिशियन हूँ। आई बिलीव इन मीटिंग पीपल और आई बिलीव इन कनेक्टिंग विद पीपल ऑल्सो। और जो मेरा NA 122 में ताल्लुक़ रहा है वो सिर्फ अब सियासी नहीं रह गया, वो एक ज़ाती ताल्लुक़ भी लोगों के साथ बन गया है। मेरे यहाँ शेख रुहेल असगर साहब का भी काम है, मेरे यहाँ सुहेल शौकत भट्ट साहब का भी काम है, साद रफ़ीक साहब भी काम है, और कुछ थोड़ा सा मेरा भी काम है। तो काम तो है, बट काम के अलावा जो एंथुजियाज़म मैं देख रहा हूँ पब्लिक में, वो मुझे 2013 से ज़्यादा लग रहा है। मुझे ये बताएं कि 70 साल हो गए, कभी ये देखा भी है किसी ने काम किया है? गरीबों का ख्याल कोई नहीं करता, तो वोट किसको दें? इसे जाया करता वो बेहतर है। बिल्कुल बेहतर नहीं है। आप वोट जाया करेंगे, आपका इख्तियार है। अल्लाह के नाम का डाल दूंगा, गरीबों को काम करे तो फिर जो मैं वोट पाए। मुल्क को दिखा गए सारे, रेलवे में चले जाओ तो मैं पैसे ले लेते, टिकट देते नहीं है। बिजली वाले आते हैं, बिजली के बिल ले जाते हैं, लोगों के मीटर चल रहे हैं। आप किसको वोट देंगे, शेर को, बल्ले को या किसी और? मैं पीपी, पीपल्स पार्टी, जाले। बिल्कुल 100%। भाई आप किसको वोट डालोगे? शेर को अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ को डालेंगे। बल्ले को, शेर को, किसको वोट देना है? बल्ले को वोट देंगे। क्यों? चेंज आना चाहिए। और ये आप मुतमईन है ये जो सरदार याद सादिक साहब की इफ्तिताह किया हुआ वाटर फिल्टर प्लांट से आप पानी डाल? शुक्र है, एक तो चीज़ साहब मिल रही है हमें। इंशाल्लाह PTI जीतेगी यहाँ से भारी अक्सरियत से, और यही हमारी कोशिश है कि हम PTI को जिताएं, क्योंकि अब अलीम खान साहब ने यहाँ काफ़ी काम किए बगैर किसी लालच के। हम नवाज शरीफ की हुकूमत देखना चाहते फिर से, पक्की बात है। अभी मैडम चेंज होना चाहिए। हम शेर के शेर एक बारी फिर इंशाल्लाह PTI। अंकल सही कह रहे हैं, आप भी बताएं। सही कह रहे। वोट इमरान खान को। PTI को। बल्ले को। बल्ला। वोट हमारा नून लीग का है। शेर का है? हाँ जी। मुतमईन है आप उसके काम से? बिल्कुल मुतमईन है। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। PTI को इंशाल्लाह। शेर। इंशाल्लाह शेर। वोट हक तो नवाज शरीफ का है, जो पिछला उस पर जुल्म हुआ इस वजह से, जो इस जिन्हों में क्या जुल्म हुआ? खलाइक मखलूक जो कर रही है, खलाइक मखलूक का काम क्या है सियासत में? इमरान खान का हक है तो ये थोड़ी है कि एजेंसियों को डील करके आ जाए। हम इमरान खान के साथ हैं, अब नहीं है। माजी वोट किसको दोगे? जिनमें साडा दिल करेगा। किसका दिल कर रहा है? बल्ले दा, शेर दा? हैं? बल्ले दा, शेर दा या तीर दा या किसी और दा? अजे किसी दा नहीं पता, असी आने को अल्लाह तो बंदा आवे जेड़ा गरीबां दी भी सुने, जेड़ा आंदा अपने ढिड भर रहिंदे ने
ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਹੀ ਨਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵੋ ये वो डेस्परेशन है, एंजाइटी है, गुस्सा है उन लोगों के घरों में जिधर जवान बच्चे बैठे हुए हैं और बेरोजगारी है, जिधर नौकरी नहीं है। आजमा चुके निज़ाम को, दुखी है, कहते हैं मेयारे ज़िंदगी बेहतर हो, बत्ती जाती है, साफ पानी नहीं आता, बेरोजगारी है। ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਏਸੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਬੇਡ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਰੋਈਏ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ये गम, ये गुस्सा और ये जो आप देख रहे हैं हालत है, ये उन नुमाइंदगान के लिए जो वोट लेने तो आते हैं और उसके बाद ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ 25 ਵੋਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਓ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ बज़ाहिर तो कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आई सिस्टम में, एक और सेकंड टाइम हिस्टोरिकली एक स्मूथ ट्रांजिशन टू पावर हो रही है। हमारी वाली पार्लियामेंट तो पहली बज़ाहिर नहीं आई, मैंने कहा इज देयर हमारी पार्लियामेंट तो पहली पार्लियामेंट थी जिसको एक सिविलियन गवर्नमेंट ने हैंड ओवर किया था और बट 2014 से इनको काम तो नहीं करने दिया गया। अब अगर कोई ऐसी गड़बड़ होती है इलेक्शन में या कोई ख़राबी होती है तो आप क्या ख्याल रखती हैं कि दूसरी पार्टियां बैठ सकती? अभी भी इम्कानात हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई डिसरप्शन की, they'll be on the road। जैसे कि सर आपकी पीएमएलएन के तो डीएनए में नहीं है एहतजाज करना, वर्कर तो नहीं निकल के एहतजाज करता। आप दीवार से लगाते जाएंगे तो फिर कब तक दीवार के पीछे तो जगह कोई नहीं जाने की, तो दीवार तोड़ेंगे नहीं तो आगे जाएंगे ना। बहैसियत स्पीकर आपको मियाँ साहब को रिसीव करने जाना चाहिए था और जो ज़ाती ताल्लुकात मीडिया के ऊपर आते रहे, एयरपोर्ट पे भी आप गए उनको रिसीव करने। देखिए मेरे दो मेरे रोल्स हैं, एक मैं स्पीकर हूँ और एक मैं पीएमएलएन का मेंबर था। जब मैं कुर्सी पे बैठता था उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम इसको बोलने दो या इसको ना बोलने दो, मगर क्या मैं उनसे ताल्लुक ही तोड़ देता? क्या मैं सर एज अ स्पीकर यू शुड हैव नो कांटेक्ट एंड यू शुड बी बायपार्टिसन। नहीं, आई हैव कांटेक्ट विद पीपल्स पार्टी आल्सो। नहीं, उस तरह का कांटेक्ट से मेरी मुराद है सर आपको यू शुड बी आल्सो सीन एज फेयर ना, न्यूट्रल, बायपार्टिसन। मुझे एक चीज़ बता दें जहाँ मैं अनफेयर हुआ। लोगों ने माइंड किया, लोगों ने कहा कि आपका ये ओहदा नहीं इजाज़त देता कि आप जाके उनको रिसीव करें। केपी के स्पीकर को कोई नहीं कहता कि वो जलसे जुलूसों में इमरान खान साहब के, मैं तो जलसे जुलूसों में नहीं गया। सिंध के स्पीकर को किसी ने नहीं कहा, वो भी मेरे दोस्त हैं। केपी के वाले भी मेरे दोस्त हैं और सिंध वाले भी मेरे दोस्त हैं। बलूचिस्तान वाले को किसी ने नहीं कहा, सिर्फ मुझ पर तनकीद होती थी तो मैं सह लेता था। लेकिन एक हमारा ज़ाती रिश्ता होता है, एक हमारा पार्टी का होता है। मुझे डायरेक्शन उन्होंने कभी भी नहीं दी कि तुम ये करो और ये ना करो, और उन्होंने यही कहा कि जो तुम सही समझते हो करो। मुझे सपोर्ट मिली वहाँ से। और जबकि मेरे पार्टी के कुछ और मेंबर्स हैं वो डिफरेंटली चाहते थे। बहुत से मेंबर चाहते थे जब इमरान खान साहब मुझे बुरा भला कहते थे कि मैं रिएक्ट करूँ, मैं नहीं करता था। मुझे एक इंस्टेंस बता दें, जाली स्पीकर मुझे कहा गया, पता नहीं क्या कुछ कहा गया, मैंने एक दफ़ा ज़बान खोली और मैंने उसका जवाब दिया, मैंने नहीं दिया, इसलिए कि वो मेरा ओहदा जो है उसका तकाजा ये था, उसका तकाजा भी था और शराफत का तकाजा भी ये है। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। मैं किसी के ऊपर कीचड़ किस तरह सर कुछ नादीदा कुव्वतें तो मुतहर्रिक नहीं है आपके हल्के में या एरिया में, कुछ फीलिंग आती है आपको? तो मैं उनको बता दूंगा कि आप हो रहे हैं ये ना करें। आप इतने निडर हैं? हाँ मैं हूँ, क्यों? मेरा आपके पर नहीं जलते? वो पाकिस्तानी नहीं और हम पाकिस्तानी नहीं है ना, मगर बहुत से लोगों के पर जलते हैं। जिन्होंने कोई गड़बड़ की होगी जलते होंगे मेरे। आप ठक करके फोन उठा के बता देते हैं। मैं कर सकता हूँ, मेरी दोस्तियाँ हर एक के साथ हैं। अच्छा बस मैं नहीं, सिर्फ मेरी दोस्तियाँ, मेरा रिस्पेक्ट का रिश्ता हर एक के साथ। अच्छा गढ़ी शो में हम मौजूद हैं ने 129 में अयाज सादिक बमुकाबला अलीम खान। कांटे का मुकाबला है मगर इस हलके के अंदर बहुत मजबूत शेर का वोट है। लोग मोहब्बत करते हैं नवाज शरीफ से, उनके काम से खुश हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है और इसीलिए वो जुड़ गए हैं नवाज शरीफ के साथ। अब आके पिछले 2-2.5 साल में जो हुआ है, पैनामा हो, करप्शन हो, इस हलके में उस इशू की गूंज नहीं आई। हमें ताज्जुब भी है और इंटरेस्टिंग भी है इसलिए क्योंकि शायद लोगों को अपनी डेली इशू से, रोज़ की ज़िंदगी से इतने मसाइल हैं, उनको वो चाहते हैं हमारे काम हैं वो निपटाए जाएं, हमारे इश्यूज़ रिजॉल्व कराए जाएं। एट द सेम टाइम आपने देखा था 2013 में लाहौर की 13 सीटें थी जिसमें से 12 PMLN ले गई थी, 1 PTI लेकर गई थी। इस दफ़ा
हल्का बंदियों डिलिमिटेशंस के बाद लाहौर की 14 सीटें एक और बढ़ा दी गई है और किसी एक के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये आसान सीट होगी, ये आसानी से पीटीआई निकाल लेगी या फॉर दैट मैटर आसानी से शेर निकाल लेगा। कांटे का मुकाबला है। ओवरऑल मेजॉरिटी जो है एक मजबूत वोट जो ट्रेडिशनल वोट बैंक के शेर का वो इंटैक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम लोग ख्वाहिश रखते हैं तब्दीली की। अब ये ख्वाहिश कितनी ज़ोरों से आगे आती है, कितनी ज़ोरों से 25 जुलाई को निकलती है, ये देखना बाकी है। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।